बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑडियो विजुअल मेथड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड है लैंग्वेज टीचिंग का। किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए या फिर किसी टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए ऑडियो विजुअल मेथड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इससे पहले मैं जीटीएम यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डीएम डायरेक्ट मेथड और ऑडियो लिंगुअल मेथड के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, जो कि आपको इसी चैनल के अंदर मिल जाएंगी। और इस टॉपिक के नोट्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक पीडीएफ लिंक की सूरत में। एक लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, और उस लिंक को क्लिक करने के बाद वो आपको एक पीडीएफ की तरफ लेके जाएगा, जहाँ पे आप इसके नोट्स जो है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंग्लिश जो है एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है और स्टूडेंट्स जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी मदर टंग को अंडरस्टैंड करते हैं, इसी तरह जो टीचिंग है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो डिफ़िकल्ट बन जाती है नेटिव स्पीकर्स के लिए, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते होते हैं। और इस टीचिंग के प्रोसेस में, एक लैंग्वेज को लर्न करने के प्रोसेस में, जो मेन पर्पस होता है लैंग्वेज को लर्न करने का या लैंग्वेज को टीच करने का, वो होता है ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल। और उन ऑडियो विजुअल एड्स के साथ जो टीचर हैं, जो कि उस फॉरेन लैंग्वेज को सिखा रहे होते हैं या टीच कर रहे होते हैं, उससे जो टीचर्स हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि अपने लेसन्स को इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकें। और टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में जो टीचर है वो डायरेक्ट मेथड का यूज़ करता है। और इसी वजह से टीचर के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो स्टूडेंट्स को एक क्लियर आइडिया दे सके ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करके। और इस टाइप की जो टीचिंग होती है, वो उस आइडिया को या उस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स के माइंड में छाप देती है एक तरह से परमानेंटली। जो बुक्स और प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं वो एक बेसिक टूल के तौर पर यूज़ हुए हैं सेंचुरीज़ तक। और ये जो बुक्स और प्रिंटेड मटेरियल्स हैं, ये बहुत सी सेंचुरीज़ तक, कई सदियों तक लैंग्वेज को टीच करने के लिए यूज़ की गई हैं, और अभी भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को इफ़ेक्टिवली और सक्सेसफुली स्टूडेंट्स को कन्वे करने के लिए टीचर को किसी इंस्ट्रक्शनल एड्स की ज़रूरत पड़ती है, और उन इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और उन एड्स को कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। ये जो एड्स होती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, ये बहुत से पर्पसेस परफॉर्म करती हैं लैंग्वेज को टीच करने के लिए। और इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इसकी रेलेवेंस के ऊपर बेस्ड होती है। अगर तो जो ऑडियो विजुअल एड्स या जो ऑडियो विजुअल मटेरियल यूज़ हो रहा है वो अगर टॉपिक से रेलेवेंट है, तो ये इफ़ेक्टिव होगा। अगर तो ये रेलेवेंट नहीं है उस टॉपिक से जो एड्स यूज़ की जा रही है, तो फिर ये इफ़ेक्टिव नहीं होगा। एफ.डब्ल्यू. नॉयल ने कहा था कि जो गुड इंस्ट्रक्शन है वो फाउंडेशन होती है एजुकेशनल प्रोग्राम की, और जो ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग है वो एक कंपोनेंट पार्ट है उस फाउंडेशन का। तो इस तरह से जो इंग्लिश टीचर है उसको बहुत से ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सक्सेसफुली टीच कर सके। इन ऑडियो विजुअल मटेरियल्स का जो यूज़ है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रूव हुआ है सेकंड लैंग्वेज को टीच करने के लिए। और रिसेंट ईयर्स में एक ग्रेट एम्फेसिस जो है वो डाला गया यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी भी लैंग्वेज को टीच करने के लिए। और पर्टिकुलरली जो यूज़ ऑफ वीडियो है और ऑडियो विजुअल मटेरियल है फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर, वो रैपिडली ग्रो हुआ है और इंक्रीज़ हुआ है उसकी इम्पोर्टेंस। और ये भी ऑब्वियस है कि जो यूज़ ऑफ वीडियो है सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, वो भी ग्रेट हेल्प प्रोवाइड करती है। लैंग्वेज लर्निंग जो है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जो लैंग्वेज टीचर्स हैं वो टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते। वो साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही इस फॉरेन लैंग्वेज को टीच कर सकते हैं। मशीन्स जो होती हैं वो सोशल ओरिजिन है उनका, और सिर्फ वो सोसाइटी की नीड्स के तौर पर ही वो इमर्ज हुई हैं और ओरिजिनेट हुई हैं। तो इसी तरह जो टीचर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, रेलिवेंट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है किसी भी लैंग्वेज को टीच करने के लिए। और ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जो ऑडियो विजुअल मटेरियल्स होते हैं वो लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए स्टिमुलेटिंग और फैसिलिटेटिंग होते हैं।
और सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए उस प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए एक ग्रेट हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट, डिफरेंट जो मीडिया होते हैं और डिफरेंट जो स्टाइल्स होते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन के, वो यूज़फुल होते हैं लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, एक लैंग्वेज लर्नर के लिए। और ये भी कहा जा सकता है कि जितने भी ऑडियो विजुअल मटेरियल्स होते हैं उनकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होती है लैंग्वेज लर्निंग में, और अगर उनको राइट टाइम के ऊपर यूज़ किया जाए तो और राइट प्लेस पे यूज़ किया जाए तो। लैंग्वेज लर्निंग में और टीचिंग प्रोसेस में जो लर्नर है वो अपनी आइज़ को यूज़ करता है और अपने ईयर्स को भी यूज़ करता है, मीन्स के इसमें रीडिंग और लिसनिंग का ज़्यादा रोल होता है। और उसकी जो आइज़ हैं, मीन्स कि उसकी जो रीडिंग होती है वो बेसिक होती है लर्निंग में। रिवर ने क्लेम किया था कि क्लियरली जो ये मेथड है ये क्लियरली कंट्रीब्यूट करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर कल्चर को, क्योंकि इसमें बहुत सी विकेरियस कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं उस लैंग्वेज के स्पीकर्स के साथ, बोथ ऑडियो और विजुअल मीन्स के ज़रिए। ऑडियो और विजुअल ज़राए को यूज़ करके जो उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया जाता है, इस तरह से हम उनके कल्चर को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एप्रिशिएटेड मटेरियल जो है लैंग्वेज लर्निंग में ऑडियो विजुअल मेथड में, वो है वीडियो का। और रिसेंटली एक लिंग्विस्ट थे कैनिंग विल्सन, उन्होंने रिवील किया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं किसी भी वीडियो को यूज़ करके लैंग्वेज को लर्न करने में। और तो इस तरह से जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स भी हैं बहुत से टीचिंग एड के, जिसमें सबसे पहला है कि इसमें जो टीचर्स की जो स्किल्स होती हैं वो इन्हेंस होती हैं, जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। इस ये जो मेथड है ये लर्नर्स को एक्टिव बनाता है क्लासरूम के अंदर, क्योंकि उनको जो विजुअल और विजुअल मटेरियल दिया गया होता है उसके ऊपर फोकस करना होता है। कम्युनिकेट दैम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करते हैं और लेसन प्लान और इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं इससे गुड ऑब्जर्वर बनते हैं और इजी और अंडरस्टैंडेबल लर्निंग मटेरियल को डेवलप किया जाता है इस मेथड के अंदर। और ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इंटिमिडेशन को यूज़ किया जाता है, इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और टीचिंग प्रोसेस को जो है वो मोर इफ़ेक्टिव बनाया जाता है। द यूजेस ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग, जो ऑडियो विजुअल मेथड होता है टीचिंग में, वो एक इंस्ट्रक्टर की वर्बल प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ऐसी इंफॉर्मेशन कन्वे करता है जो कि मेनली साउंड और इमेज से रिलेटेड होती है, ना कि टेक्स्ट से। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बेनिफिट लेते हैं विजुअल साउंड से और ऑडियो विजुअल मेथड से। जो और विजुअल साउंड होती हैं या जो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जो रिकॉर्डिंग सुनाई जाती हैं स्टूडेंट्स को, इससे स्टूडेंट जो है वो बेनिफिट लेते हैं। प्रिंसिपल्स हैं ऑडियो विजुअल मेथड के, पहला है सिलेक्टिव, सेकंड है प्रेपरेशन, थर्ड है फिजिकल कंट्रोल, फोर्थ है प्रॉपर प्रेजेंटेशन और लास्ट है रिस्पॉन्स। बहुत सी टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं ऑडियो विजुअल मेथड के अंदर। सबसे पहले जो लेसन है वो स्टार्ट होता है फिल्म स्ट्रिप या टेप प्रेजेंटेशन से। सेकंड जो मटेरियल्स हैं उनको एक्सप्लेन करता है टीचर पॉइंटिंग से, डिमॉन्स्ट्रेटिंग से, सिलेक्टिव लिसनिंग से और क्वेश्चन और आंसरिंग से। जो डायलॉग होता है वो उसको कई बार रिपीट किया जाता है और उसको मेमोराइज़ किया जाता है फ्रीक्वेंट रिप्ले से। बार बार टेप रिकॉर्डिंग को या फिल्म स्ट्रिप को बार बार रिप्ले किया जाता है और उसमें जो डायलॉग्स होते हैं उनको रिपीटिशन के ज़रिए जो है वो मेमोराइज़ किया जाता है, याद किया जाता है। स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुअली फिल्म स्ट्रिप्स और टेप रिकॉर्डर से इमेंसिपेट होते रहते हैं। टाइप्स भी हैं इस मेथड की, और इसको सेंसरी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस मेनली सेंसरी कॉन्टैक्ट के थ्रू ही अचीव करते हैं, और इनको ही व्यू में रख के इस मेथड को बहुत से ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले ऑडियो एड्स, इस एड्स की एग्जांपल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, ऑडियो कैसेट प्लेयर, लैंग्वेज लेबॉर्ट्री है। विजुअल एड्स की एग्जांपल्स हैं चार्ट, ब्लैक एंड वाइट बोर्ड, मैप्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, टेक्स्ट बुक्स, स्लाइड प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसी, फ्लैश कार्ड और प्रिंट मटेरियल्स। थर्ड है ऑडियो विजुअल एड्स, फॉर एग्जांपल एलसीडी प्रोजेक्ट, फिल्म प्रोजेक्टर, टीवी, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम और मल्टीमीडिया।
ये इस मेथड की टाइप्स हैं। एडवांटेजेस भी हैं इस मेथड के। इससे जो स्टूडेंट्स का लर्निंग में इंटरेस्ट डेवलप होता है, और इससे टाइम भी सेव होता है क्योंकि एक आइडिया को इजीली और प्रिसाइजली एक्सप्लेन कर दिया जाता है। और इन विजुअल एड्स के ज़रिए जो टीचर्स का बर्डन है वो भी कम हो जाता है, और टीचर जो है वो अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर लेते हैं इन ओरल एड्स के साथ। और स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस के लिए जो विजुअल एड्स होती हैं ये सोर्स होते हैं, इससे स्टूडेंट जो अपना एक्सपीरियंस जो है वो हासिल करते हैं। इंग्लिश जो है वो एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, ऑडियो विजुअल एड्स के साथ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ईज़ी बन जाती है। एक गुड इंग्लिश टीचिंग जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल इंग्लिश एनवायरनमेंट से ही पॉसिबल है। ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। ये जो ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं ये हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को अपनी अटेंशन को एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए। तो ये जो मेथड है, जो एड्स होती हैं स्टूडेंट्स की अटेंशन को कंसंट्रेट करने के लिए हेल्प करते हैं किसी भी लेसन को लर्न करने के लिए। जो टीचर्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं प्रिंसिपल को, कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। तो ये जो विजुअल एड्स होती हैं ये स्टूडेंट्स को अपना जो अटेंशन है उसको एक लेसन के ऊपर कंसंट्रेट करने में हेल्प करती हैं। जो टीचर्स होते हैं वो फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं इन विजुअल एड्स के साथ। जो स्टूडेंट्स हैं वो इस मटेरियल को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि वो ना सिर्फ सुन रहे होते हैं बल्कि उस प्रेजेंटेशन को देख भी रहे होते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्लुएंट हो जाते हैं फिर स्पीकिंग इंग्लिश में। ऑडियो विजुअल मेथड जो होता है वो स्टूडेंट की लर्निंग को इन्हेंस करता है और एक मोर इनवाइटिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। इस मेथड के एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो बेसिक मेथड है इस टीचिंग का वो है रेपिटेशन, बार बार रिपीट किया जाता है, तो ये एक इसका फ्लॉ है। मैकेनिकल ड्रिल्स या प्रैक्टिसेस जो होती हैं अर्ली ऑडियो विजुअल अप्रोच की वो बोरिंग, माइंडलेस और काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं। ऑडियो विजुअल मटेरियल जो होते हैं वो सेम सॉर्ट ऑफ मिसयूज़ के लिए ओपन किए जाते हैं। ऑडियो विजुअल मेथड जो है वो राइटिंग और रीडिंग स्किल्स को डेवलप नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ वॉचिंग और लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करता है, और रीडिंग स्किल्स को डेवलप नहीं करता। जो न्यू मटेरियल्स होता है, यानी कि जो ऑडियो और विजुअल एड्स होती हैं जो कि टेप रिकॉर्डर्स हो गई या टीवी हो गई, एलसीडी हो गई, इन टाइप की चीज़ों के इस्तेमाल से, इन इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल से बहुत सी प्रॉब्लम जो होती हैं ब्लैकआउट से रिलेटेड, एक्सटेंशन से रिलेटेड, एक्सटेंशन लीड से रिलेटेड, और टेप रिकॉर्डर को एक क्लास से दूसरी क्लास में लेके जाने की जो प्रॉब्लम होती हैं ये क्रिएट होती हैं।